नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की यूनिट फर्स्ट में आर्थिक भूगोल की प्रकृति या नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। आर्थिक भूगोल की प्रकृति। आर्थिक भूगोल की प्रकृति का क्या अर्थ है? आर्थिक भूगोल की प्रकृति से मतलब यह है कि आर्थिक भूगोल का संबंध मूल रूप से यदि देखा जाए तो मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा उसके व्यवहारों, आर्थिक व्यवहार है जो उसके स्थानिक प्रतिरूप के अध्ययन से हैं। क्योंकि आर्थिक भूगोल की प्रकृति में यदि देखा जाए तो वर्तमान समय या पहले के समय में बहुत परिवर्तन देखे गए हैं। यदि इसका अध्ययन करना है, यदि आर्थिक भूगोल का अध्ययन करना है तो उसकी प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे प्रमुख इसमें यदि अपन अध्ययन करते हैं, आर्थिक भूगोल की प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो सबसे प्रमुख समस्या क्या आती है कि आर्थिक भूगोल एक विज्ञान के रूप में है या कला के रूप में है या दोनों का मिश्रित रूप है। इस प्रकार से कई सारी समस्याएं इसके सामने आती है। तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप ऑफ नेचुरल, ह्यूमन एंड कल्चरल रिसोर्सेज एंड वर्ल्ड वाइड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Its main objective is to evaluate the spiritual pattern of economic activities and their impact on contemporary society and economies. मतलब क्या प्रभाव पड़ता है इस, या कौन से पक्ष ऐसे हैं या कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो कंसर्न विद इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की प्रकृति के पक्ष को मजबूत करते हैं। अब यदि अपन बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी है तो आप सबसे पहले देखिए कि इसमें आर्थिक भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज ए सोशल साइंस। दूसरा है आर्थिक भूगोल भू क्षेत्र के संदर्भ में आर्थिक तथ्यों का विश्लेषण है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक फिनोमेना इन रिलेशन टू स्पेस। तीसरा है आर्थिक भूगोल आर्थिक भूदृश्य के अध्ययन से संबंधित है। ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक लैंडस्केप। सामाजिक कल्याण आर्थिक भूगोल का परम लक्ष्य है। सोशल वेलफेयर इज द प्राइम एम ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से सर्वाधिक निकट है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज नियरेस्ट टू इकोनॉमिक्स। अब एक एक का अपन अध्ययन करते हैं कि आर्थिक भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। इसका क्या अर्थ है कि भूगोल मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में मुख्य रूप से भौतिक विज्ञानों से संबंधित और मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो इस प्रकार आर्थिक भूगोल है जो मानव भूगोल के कारण ही, जो मानव भूगोल की एक शाखा है जिसके कारण इसको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है या इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र से जुड़ा रहता है। तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस which is concerned with the study of human phenomena on the surface of the earth. Economics geography studies about the economic aspect of the society and explain worldwide areal differentiation of these aspects or phenomena. So in such a way economics geography is
concerned with social science and follows the rules and principle of social sciences. इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। दूसरा, आर्थिक भूगोल भूक्षेत्र के संदर्भ में आर्थिक तथ्यों का विश्लेषण है। इसका अर्थ क्या है कि आर्थिक भूगोल भूगोल की एक शाखा के रूप में काम करती है जो स्थानिक भिन्नताओं को यथार्थ, क्रमबद्ध या तार्किक ढंग से स्पष्ट करता है। तो इस रूप में आर्थिक भूगोल या आर्थिक जो क्रियाएं हैं, जो उनमें पाए जाने वाली विषमताएं हैं या प्रादेशिक विषमताएं हैं, उनका ये विश्लेषण करती है आर्थिक भूगोल। अब इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी इज द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक फिनोमेना इन रिलेशन टू स्पेस। Economics geography is that part of geography which attempt to inquire into the production, exchange and consumption of goods by people in the different areas of the world. अब अपन इसको एक ऐसा भी कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी इज ए स्पेशल साइंस। तो इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट ज्योग्राफी इज वन ऑफ द स्पेशल साइंसेज which studies about the phenomena distributed on the surface of the earth। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी इज ए सिस्टमेटिक साइंस। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी अटेम्प्ट्स टू स्टडी द इकोनॉमिक्स फिनोमेना ऑन द surface of the earth as a systematic discipline। There is no other branch of systematic science which is devoted for the systematic analysis of economic phenomena in relation to their distribution pattern on the surface of the earth। तो इस रूप में अपन इसको समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी इज ए सिस्टमेटिक साइंस। या सामाजिक कल्याण आर्थिक भूगोल का परम लक्ष्य। सोशल वेलफेयर इज द प्राइम एम ऑफ इकोनॉमिक्स। आर्थिक भूगोल का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल ज्ञान अर्जन करना, ये हमेशा मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा उनके स्थानिक प्रतिरूपों का अध्ययन कर सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। इसका परम लक्ष्य क्या है? सोशल वेलफेयर। और जैसे सबसे अंत में बात करें कि आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से सर्वाधिक निकट है, क्योंकि आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है और सामाजिक विज्ञानों में इसका सर्वाधिक यदि घनिष्ठ या संबंध देखा जाए तो वो अर्थशास्त्र से है, क्योंकि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यापक अध्ययन या प्रयोग आर्थिक भूगोल में किया जाता है। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बोथ आर कंसर्न विद सोशल साइंसेस। दोनों सोशल साइंसेज। विद इन सोशल साइंस इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी हैज क्लोजेस्ट एंड नियरेस्ट रिलेशन विद इकोनॉमिक्स। ए नंबर ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आर फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज्ड इन एक्सप्लेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, यूटिलाइजेशन of various economics phenomena in economic geography। इस प्रकार से यह अपना नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देख सकते हैं कि इसका किस प्रकार से प्रकृति है, इसकी किस प्रकार से ये अपने हिसाब से काम करता है इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी।